नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज एक बार फिर हम बातें करते हैं कमिंग वीक के बारे में। अपने वीकली प्रेडिक्शंस में आज मैं बात करूंगी कमिंग 10 to 16 ऑफ दिस मंथ के बारे में। हम जानेंगे इस आने वाले हफ्ते में क्या कुछ बदलेगा, कैसे रहेंगे आपके हमारे भाग्य, कैसे बदलेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स अपना पोजीशन, और कैसे रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट हुए मरकरी जो दे रहे हैं इम्पैक्ट, कैसे मार्स का ट्रांजिट हो जाएगा 16 ऑफ अक्टूबर में, और इन सारे ट्रांजिशंस को हम अपनी जोडिएक्स पे कैसा असर देखेंगे, क्या मिलेगा हमें हमारा लवमेट, क्या होगी हमारी इच्छाओं की पूर्ति, क्या करना पड़ेगा और प्रयास, जानते हैं इन डिटेल। और इसके पहले कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। और एरीज के लिए ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि यह जो वीक है, यह वीक कई सारी चीज़ें लेकर आया है। लाइक अगर मैं थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों की बात छोड़ दूँ, लाइक इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ एंजाइटी, जो थोड़ा सा एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपके अंदर एक झुंझलाहट आ रही है, गुस्सा आ रहा है, एक बहुत जल्दी रिएक्ट करने की प्रवृत्ति आ रही है। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि अभी राहु की स्थितियाँ आपके फर्स्ट हाउस की है, और इसकी वजह से भी कई एक बार इंसान झुंझलाता है। यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है वह आपके सेकंड हाउस की ओर गोचर कर रहे हैं, और इसके कारण ये जो हफ्ता है दैट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट इन योर इन्वेस्टमेंट। सो धन के भाव में चंद्रमा जैसे आएगा, आपके धन में जरूर ही एक सकारात्मक बदलाव देगा। आपके घर के लोगों के साथ आपका संबंध, आपके साथ बिताए हुए समय, इन सब चीज़ों में एक इंजॉयमेंट सी भी चीज़ें दिखाई दे रही है। करियर में ऑल्दो यू आर ट्राइंग अ लॉट टू मूव फॉरवर्ड, बस जैसे लग रहा है कि आपको मौका नहीं मिल रहा। तो हम कह सकते हैं कि यह जो समय है दैट विल गिव यू अ वेरी गुड, वेरी कीन चांसेस कि आपके लिए चीज़ें अच्छी होती चली जाएं। ऑल्दो मैं कह सकती हूँ कि कई एक बार आपके स्वभाव में एक एरोगेंस भी लेकर आएगा यह हफ्ता। कई एक बार होता है कि जब हम बहुत मेहनत कर रहे हों और चीज़ें हम अचीव भी कर रहे हों, तो इट में कि एक छोटा सा ईगो हमारा अंदर आ जाता है। तो आपको ऐसे पर्टिकुलर टाइम में व्हेन यू फील कि आपका इनर हार्ट थोड़ा सा ईगो ले रहा है, आप काइंडली खुद को कूल एंड काम करने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो रेड फूड डोनेट करिए। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए। यह हफ्ता आपके लिए भी बहुत बिजी, ऑफ कोर्स इसकी वजह से एक स्ट्रेस की डेवलपमेंट मैं देख रही हूँ, और आप में भी एक एंजाइटी, एक तुनक मिजाजी जरूर से इस हफ्ते आएगी। यहाँ पर स्वभाव की जो आक्रामकता है वो कई बार आपके लव वन से आपको डिस्टेंस में लेकर आ जाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि इस हफ्ते, चूंकि मून जो है वो ट्रांसिट लेके आपकी 12th की ओर मूव करेगा, तो आपको अपने खर्चों पर तो काबू करना ही है, अपने मूड स्विंग्स पे भी काबू करना है, डिस्टेंस रिलेशंस को भी देखना है। सो खास तौर से आपको ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग के साथ मैनेज करने की कोशिश करनी होगी इस हफ्ते। बहुत ज़्यादा आप हालांकि पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप, हम कह सकते हैं कि यू आर सीइंग एवरीथिंग विथ रोज स्पेक्टिकल्स, लेकिन इस पर्टिकुलर समय का आप उपयोग करें, इसको यूज करें, सिर्फ सपने ना देखें, सिर्फ कल्पनाएं ना करें, आप रियलिटी की तरफ भी रहें। क्योंकि अगर इस समय को आप यूटिलाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपके लिए सहज हो जाएंगी। यह समय स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इफ़ दे आर ट्राइंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं कि लाभ देने वाला है। अगर हो सकता है तो आप सूर्य के बीज मंत्र कीजिए, और इस हफ्ते के लिए आपका जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। हमारी थर्ड जोडिएक जो है वो आप इस हफ्ते स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। यहाँ बहुत सारी चीज़ों में आप अपने आप में एक बदलाव देखेंगे। लाइक फिटनेस के लिए आप फिटनेस फ्रीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने वेट को लेके कॉन्शियस होते हुए दिख रहे हैं। इट में कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो लोग, उन लोगों के अंदर ऐसी प्रेरणा आएगी कि दे विल गो टू जिम और विल डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस।
यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि आपके लिए निवेश को लेकर भी कई योजनाएं मन में आएगी, क्योंकि जीवन साथी से मिलता हुआ लाभ आपको उत्सुक बनाएगा। यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर। तो यहाँ आपको बहुत सोचना होगा, क्योंकि कई आर्थिक योजनाएं जो हैं वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल टाइम के साथ नहीं होंगी। इसके साथ ही चंद्रमा चूंकि आपके करियर की तरफ मूव कर रहा है, 10th हाउस में उसका मूवमेंट दिख रहा है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क। इफ यू विल ट्राई वेरी नाइसली, तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा कि आपको वहाँ चीज़ें सफल होकर ना मिले। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस हफ्ते घर में भी अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है तो उसको हम ठीक कर लें, क्योंकि दिस इज द वीक ऑफ करेक्शंस। सो इफ यू विल डू करेक्शंस यू विल एंजॉय। तो आपके लिए अच्छा सप्ताह, जिस हफ्ते आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें छूट गई हैं, जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपने रिवीजन नहीं किया है, सो यू विल गो फॉर दैट। और अगर आप कर सकते हैं तो इस हफ्ते छोटी लड़कियों को कुछ डोनेट करें। दिस वीक आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज वाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और ऑल्दो हम सब देख चुके हैं कि अभी डायरेक्ट हो चुके हैं मरकरी, और 16th को मंगल प्रवेश करेंगे मिथुन में। तो इन सब स्थितियों का प्रभाव अन्य जोडिक्स के पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि जिसमें वो प्रवेश कर रहे हैं या जिसमें निकल रहे हैं, जहाँ डायरेक्ट हो रहे हैं, जहाँ कॉम्बस्ट हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं घरों को मिलता है। अन्य राशियों को भी इसका इम्पैक्ट मिलता है। वो जहाँ जिस स्थिति में उनसे प्रभावित होते हैं उस अनुसार उनका भी जीवन होता है। हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास भर के आएगा, क्योंकि दिस वीक विल गिव यू वेरी मच कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए आएगा क्योंकि आप जो चीज़ें करना चाह रहे थे, जो प्लान आउट करना चाह रहे थे, वो एग्जीक्यूशन के लेवल पे चला जाएगा। और जैसे ही कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट होने लगती है, यू विल फील कि यस आई कैन डू दिस। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी इस हफ्ते। चंद्रमा आपके परिवार में, आपकी चीज़ों में आपकी एक पॉजिटिविटी, एक ग्रोथ दिखा रहा है। तो उसका मूवमेंट आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके घर के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपके पास कोई बेबी नहीं है तो इस हफ्ते में कि आपके घर में कोई नया शिशु आए। अगर आप अपने वर्क के लिए बहुत मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से जो कुछ भी आप नया शुरू कर रहे हैं वो आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ लेगा। आप बहुत दूर तक जाएंगे और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही आपकी सफलता आपको इतना ज़्यादा उत्साहित करेगी कि आप अन्य क्षेत्रों में भी अपना हाथ आजमा पाएंगे। इस हफ्ते आप मन लगाकर अपने काम को करिए और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बिलीव कीजिए कि हर चीज़, हर काम आपकी मेहनत पर ही टिका हुआ है। दिस वीक रेड इज योर फेवरेबल कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 5वीं जोड़ियक यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों के लिए आप starting of the week is very nice because you are trying a lot to change your mood, to change your work style. तो आप बहुत सारा कुछ चेंज कर रहे हैं and you are very willing to change every pattern of your life. तो आप में एक बहुत अच्छी क्षमता है कि आप सुधार की प्रवृत्तियों आप लेकर आते हैं और सुधार की प्रवृत्तियों के चलते चीज़ें बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जैसे ही मिडल ऑफ द वीक आएगा आप अपने नियर और डियर वंस के साथ ही एक असंतुष्टि का भाव बोध लेकर आ जाएंगे। सो दिस वीक विल गिव यू सम काइंड ऑफ एंजाइटी। तो कोशिश कीजिए कि कुछ भी बोलने से पहले मैं सोच लूँ। कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते जहाँ एक और सुख कारक होंगे वहीं कुछ रिश्ते, कुछ करीबी रिश्ते आपके लिए, आपके अंदर आपके भावनाओं को ठेस भी पहुँचाएंगे और वहाँ जाकर आपको कुछ दुखद स्थितियां भी महसूस होंगी। परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते, उनके एटीट्यूड के चलते इस हफ्ते आपके मन में उनके प्रति एक वितृष्णा आएगी और खींच उत्पन्न होगी। अगर मैं अर्निंग्स की बात करूं तो ऑफ कोर्स आपको अपने जीवन साथी के द्वारा बहुत सारा अर्निंग मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप एक बहुत पोटेंशियल ग्रोथ महसूस करेंगे। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप अपनी चीज़ें बहुत एक्यूरेटली और बहुत सेफ प्लेसेस पे रखें ताकि दूसरों की नज़र उस पर ना पड़ सके। आप अगर कर सकते हैं तो विष्णु के बीज मंत्र कीजिए। इस हफ्ते अगर गुरु या बृहस्पति के बीज मंत्र आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके धन में भी वृद्धि होगी और आपके धर्म में भी वृद्धि होगी।
आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या में बुध डायरेक्ट हो चुके हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए स्थितियां अच्छी हैं। आप बहुत हद तक खुद को फिट एंड फाइन महसूस करेंगे इस हफ्ते। आपके फैमिली और आपके वर्क में एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होकर आएंगी। चंद्रमा की दृष्टि सेकेंड हाउस पे है, तो आपके लिए ये धन कारक भी है। सो योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर कई एक बार ऐसा होगा कि आप बहुत ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें, अपनी फिलॉसफी, अपने ट्रस्ट, अपने बिलीव्स लोगों से या लोगों पर डाल देंगे। आप चाहेंगे कि वो लोग भी वैसा ही सोचना शुरू कर दे, पर ऐसा नहीं होता है। और जैसे ही यह वीक एंड की तरफ जाएगा, आपकी मेहनत और आपकी क्षमता में और चार चांद लग जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी पहचान और अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए अपने आइडेंटिटी को बचाए रखें। इस हफ्ते अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है तो उसकी मदद से भी आप बहुत ग्रोथ करते नजर आ रहे हैं। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी बेटर टाइम होगा। और अगर किसी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप चाह रहे थे कि मैं निवेश कर लूँ या कुछ नया खरीद पाऊँ, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पेपर वर्क में आपको कमी महसूस होगी। आप इस हफ्ते अगर करना चाहते हैं तो ग्रीन थिंग्स डोनेट करें बुध के बीज मंत्र। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। ऑल्दो 17 को हम देखेंगे तुला राशि में सन का प्रवेश होगा और तब से चीज़ें ऑफ कोर्स चेंज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले ही अभी मून 6th हाउस पे, और इसकी वजह से आपको बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। अपने हेल्थ में एक सुधार लेकर आना चाहिए। आपके धन के खर्च के भी उम्मीद बढ़ रहे हैं, और इस दौरान अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश नहीं करते हैं तो आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स आएंगे और उसमें भी, उन आयोजनों में भी आपका खर्चा होगा। वैसे भी यह जो पूरा महीना है दिस इज द मंथ ऑफ फेस्टिवल्स, सो ये कमिंग वीक भी ऑफ कोर्स आपके दिवाली की तैयारियों से जुड़ा हुआ होगा। और ऑफ कोर्स अगर आप कुछ चीज़ें खर्च करते हैं, इसमें गिफ्ट्स में और परिवार के लोगों से मिलने जुलने में खर्चे होने की उम्मीद सबके लिए ही बनी हुई है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आप अपने प्रतिद्वंदियों को आप छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि अगर वो कुछ भी आपके लिए निगेटिव कर रहे हैं तो उसको आप यूं ही ना जाने दें, उसके ऊपर आप गौर करें और अगली बार के लिए इस चैलेंज को अपने मन में रखें कि आपके साथ ये चीज़ें ऐसे हो सकती है या हुई है। यह हफ्ता आपको कई एक जगह एक अच्छी मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छी एक्सपीरियंस के साथ, एक अच्छी एक्सपीरियंस के याद के साथ, उसके रिकॉग्निशन के साथ सपोर्ट करेगा। सो कई बार लाइफ में होता है कि आपने पहले कुछ बहुत अच्छा किया है और वो एक सर्टेन वीक में आकर उसका एक रिजल्ट मिलता है। तो उसी तरह से इस हफ्ते आपको कुछ पहले किए गए कार्य का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ध्यान रखें कि आपके रिविजन्स कंप्लीटेड हो, क्योंकि रिविजन्स की कमी के कारण ही कोई भी चीज़ छूटेगी, अदरवाइज यू विल गेट वट एवर यू वांट। इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप रेड कलर की थिंग्स डोनेट करें, और अगर कर सकते हैं तो दुर्गा की उपासना करें। और आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है ऑफ कोर्स दैट इज रेड एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। उनके लिए अगर मैं देखती हूँ तो कई बार आप जो चीज़ें कोशिश कर रहे थे, बड़े लॉन्ग टर्म से कोशिशें कर रहे थे, लाइक आप पैसा बचाना चाह रहे थे, आपको अपने घर परिवार में कुछ चीज़ें करनी थी, आपको अपने जॉब में कुछ आगे बढ़ना था, वो सारी चीज़ें लगता है कि कहीं जाकर रुकी सी है। यह हफ्ता आपको बहुत अंदर से एक एंजाइटी देगा कि हाउ टू पुश माई सेल्फ, हाउ टू एग्जीक्यूट माई ऑल वर्क। तो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफ कोर्स 5th हाउस का गुरु बहुत जल्दी ही अब वो भी डायरेक्ट होने वाला है। तो जब तक डायरेक्ट नहीं हुआ है तब तक भी आपके घर में, आपके लोगों में, आपके दोस्तों में, आपके गुरुजनों में आपका सम्मान रहेगा। आपके प्रति लोगों की एक अच्छी वाइब्स दिखती है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो चंद्रमा है वो आपको छोटे छोटे मूवमेंट्स भी देगा। सो लाइक इफ़ यू वांट टू गो एनीवेयर और कोई वर्क आपके
या वर्क से रिलेटेड भी ये ट्रैवल हो सकता है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत फ्रूटफुल है इस वीक। तो अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो आप जरूर जाएं। यहाँ पर इस वीक कई सारे ग्रह जो हैं अपने इम्पैक्ट्स दे रहे हैं, और इस इम्पैक्ट की वजह से आपके लिए समय बहुत पॉजिटिव है। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो भी यह समय आपके लिए सामान्य से बहुत अच्छा है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इफ़ यू आर विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इफ़ यू आर विथ मेडिकल साइंसेस, इफ़ यू आर विथ लॉ और एनी काइंड ऑफ ऑरेटरी स्किल्स यू हैव, like you are teaching, you are doing some kind of designing, decoration, interior decoration, ये सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले लोग इस हफ्ते बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, अपने ग्रोथ को भी, अपने सम्मान को भी, और अपने प्रोमोटरी स्किल्स के वजह से भी उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर कोशिश करना चाहिए कि इस हफ्ते आप डोनेट कर सके तो रेड फूड डोनेट करें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के लिए। यह जो आने वाला हफ्ता है ये हेल्थ वाइज आपको करेक्ट कर रहा है। सो लास्ट वीक मैंने आपको बोला था कि आप अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान दें। इस हफ्ते शायद आपने वो कोशिश की होगी और उसकी वजह से जीवन में सकारात्मक एक चेंज आएगा। यू विल फील वेरी ईजी फ्रॉम इनसाइड। कई एक बार हेल्थ बाहर से आपको नहीं महसूस होता जितना आप भीतर से उस चीज़ के महत्व को समझते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि गले से जुड़ा कोई भी अगर ट्रबल है तो उसके लिए, उसके रेमेडी के लिए आप वर्क करें। तो दिस वीक विल गिव यू सम काइंड ऑफ इंडिकेशंस कि अगर आपको कोई भी समस्या गले से हो रही है, लाइक आजकल तो सारे कफ एंड कोल्ड्स जो भी है वो थ्रोट प्रॉब्लम्स ही हैं, तो थ्रोट प्रॉब्लम्स को आप इजीली ना लें, उसके लिए थोड़ा सा ट्राई करें और थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बदलाव के साथ भी आप अपने खान पान से जुड़ी आदतों के साथ भी उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपने पहले प्लानिंग की थी और वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम काइंड ऑफ हिंड्रेंस, या आपके घर के लोग उसके लिए राजी नहीं थे, तो यह हफ्ता आपको उस तरह की चीज़ों में पुश देगा। आपका लवमेट आपके सपोर्ट में होगा और आपका जो लाइफ पार्टनर है वह भी अपने अंदर आपको लेकर जो सुरक्षा की भावना से वो व्याकुल होता है उससे वो थोड़ा बाहर आएगा। यह हफ्ता जीवन में एक बेहतर बदलाव के साथ आपको आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं और आप बहुत टाइम से फेल्योर्स झेल रहे हैं तो दिस वीक विल गिव यू सम न्यू काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो इस हफ्ते आपको रोज थोड़ा सा भी प्रयास अगर आपने किया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो आप बीज मंत्र करें सूर्य के, और डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग विच इज़ ऑरेंज इन कलर। यू कैन डोनेट ऑरेंजेस ऑल्सो। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि का जहाँ तक सवाल है, यह हफ्ता धीरे धीरे आपको उस मोमेंट तक लेकर जा रहा है जहाँ आप हेल्थ हज़ार्ड से बाहर आ जाएंगे, जहाँ खर्चों से आप बाहर आएंगे। लेकिन यस, इफ़ समवन इज़ ओल्ड इन योर फैमिली तो आपको बहुत केयर की ज़रूरत होगी। खासतौर से अगर वो फीमेल है तो आपको बहुत कॉन्शियस होने की नीड होगी, क्योंकि किसी पुराने रोग के कारण या किसी पुरानी बीमारी के कारण यह जो पूरा हफ्ता है उनके लिए निगेटिव है। यहाँ पर योग बन रहे हैं कि आप किसी भी करीबी के साथ जो रिलेशंस है उसमें पैसे की वजह से टेंशन आएगी। आप हो सकता है कि इस हफ्ते अपने ऑफिस से आप छुट्टी लें और आप कहीं जाएं। ऑल्दो वर्क के दृष्टिकोण से यह हफ्ता अच्छा है, आपकी रिकग्निशन बनी रहेगी, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए यह वीक अच्छा है। अच्छे प्रॉफिट्स हैं इस हफ्ते, अच्छे मूवमेंट्स हैं। अगर आप जॉब सीकर हैं तो आपको मल्टीनेशनल्स में वर्क के ऑफर्स भी मिलेंगे। जो लोग आईटी में हैं या मेडिकल साइंसेस में हैं, फैशन टेक्नोलॉजी में हैं, उनके लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी। यहाँ पर कई तरह से छात्रों को मदद मिलेगी, क्योंकि बुध के डायरेक्ट होने से उनको उनकी पढ़ाई में, उनके लर्निंग प्रोसीजर्स में वो फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कि आप शनि के बीज मंत्र जरूर करते रहें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डीप ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह जो वीक है, इस वीक में आप अगर हेल्थ
के लिए बहुत कॉन्शियस हैं तो सब कुछ ठीक है। सो आपका प्राइम फोकस जो है आपका हेल्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा आप तभी कुछ बहुत बेहतर कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें आप में बुरी है उसको आप ठीक करें। लाइक अगर आप ड्रिंक करते हैं, लाइक अगर आप स्मोक करते हैं, कहीं बाहर जाकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इन सब स्थितियों में आपको थोड़ा कंट्रोल लाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही यह हफ्ता आपको बड़ा नुकसान देगी। अगर आप व्यापार में हैं तो वहाँ भी आर्थिक नुकसान होने के बड़े आसार हैं। सो आप कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन लेते वक्त यू हैव टू थिंक ट्वाइस। यहाँ पर आपका ऑरेशन बहुत अच्छा रहेगा, तो ऑफकोर्स मैं कह सकती हूँ कि ड्यू टू योर ऑरेशन, ड्यू टू योर स्किल ऑफ ऑरेशन, आप बहुत सारे लोगों से क्लोज हो जाएंगे। लोग आपको मिलना, बात करना पसंद करेंगे। यहाँ पर यह हफ्ता आपको इतनी सारी इच्छा शक्ति देगी ताकि आप नई चीज़ों को अचीव कर पाएँ। आप में अचीवमेंट्स का एक साहस भी बनेगा और उसके लिए आप कोशिश भी कर पाएंगे। करियर के लिहाज से यह हफ्ता अच्छा है। इस हफ्ते ऑल्दो यह हफ्ता डिमांड करेगा कि आप पहले से ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन फिर भी यू विल फील ईजी एंड यू विल फील वेरी कंटेंट फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पर 5th हाउस में आया चंद्रमा का गोचर, आपको पहले से ज़्यादा फोकस्ड करेगा, ज़्यादा अच्छा वर्क में करेगा और अर्निंग की स्थितियाँ भी ज़्यादा अच्छी लेकर आएगा। यहाँ पर शनि के बीज मंत्र करना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी रहेगा। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट देने वाला यह हफ्ता होगा, क्योंकि शुरुआती समय में लग्न में ही चंद्रमा है, तो ऑफकोर्स आपके अंदर एक छोटी सी चीज़, जैसे चंद्रमा हम कहते हैं ये संवेदनाओं का द्योतक है, यह इमोशंस को दिखाता है, तो इमोशनली ओवरवेल्म वाली कंडीशंस होंगी। कई बार संवेदनाओं की वजह से आप अपने मेंटल कंडीशंस में परेशानियां महसूस करते हैं, एंजाइटी होती है, आप किसी को कुछ बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं और उसकी वजह से आप पछताते हैं। यहाँ पर कोशिश करना है कि आप अपने लिए थोड़ा सा मेंटली कूल रहने की कोशिश करें। साथ ही अगर किसी निवेश के लिए सोच रहे हैं और ख़ासतौर से अगर किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर किया गया निवेश आपको बहुत बड़ा मुनाफा देगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर आपके पैतृक संपत्ति में एक बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही निवेश करके वहाँ से भी एक मन मुताबिक मुनाफा आने वाले समय में प्राप्त करने के अवसर बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास के लोग आपसे कितना खुश हैं, क्या उन्हें आप सही बोल पा रहे हैं या नहीं। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं या फिर जो बड़े लोग आपके आसपास और सराउंडिंग्स में हैं, उनके साथ का बिहेवियर, उनके साथ की चीज़ें इस हफ्ते को अच्छा या बुरा बनाएगी। सो ट्राई टू फोकस ऑन और योर रिलेशन। साथ ही कोशिश कीजिए कि इमोशनल जो भी ट्रबलेंसेस हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। यहाँ पर आप अपने वर्क पे भी फोकस करने की आपकी ज़रूरत होगी, क्योंकि यह जो हफ्ता है समहाउ आपको थोड़ा बिजी रखेगा। छोटी यात्राओं का भी योग दिख रहा है और साथ ही कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दबाव भी दिख रहा है। इसकी वजह से कई एक बार जो इच्छित चीज़ें हैं, जितना आप सोच रहे हैं उतना आप खुद को डेवलप नहीं कर पाएंगे। इस हफ्ते आपको मैं सलाह दूंगी कि आप मेडिटेट करें, योगा करें या ट्राई टू फोकस और कंट्रोल ऑन योर बिहेवियर। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे अच्छा कलर मैं कहूँगी दैट इज़ क्रीम कलर, और जो नंबर है आपके लिए फेवरेबल इस वीक दैट इज़ 10। इसके साथ ही मैं वीकली प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी व्हेनेवर यू वांट। अदरवाइज अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई जेनरिक हो तो यहाँ आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूँगी। आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार।